कुटिलता छोड़ करके जीव भगवान की शरणागत हो जाए। सारे छल कपटों को हम त्याग करके जब भगवान की शरण में आएंगे तो परमात्मा हमें अतिशीघ्र स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें बनावटीपन अच्छा नहीं लगता, भगवान के लिए दिखावा नहीं करना। आजकल लोग भजन भी करते हैं ना तो बड़ा दिखावा के साथ करते हैं। भोजन और भजन ये एकांत के विषय हैं। भजन एकांत में बैठ करके किया जाता है और भोजन भी एकांत में बैठ करके किया जाता है। भगवान का जो भजन किया जाए उसमें संसार को दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैं कितनी माला करता हूं। संसार के लोगों को दिखावा चाहिए लेकिन दिखावा नहीं करना है। हमें तो वो परमात्मा को पाना है, संसार को नहीं दिखाना। और जहां ये भाव आता है कि मैं नित्य मंदिर जाता हूं, मैं इतनी माला रोज बैठ करके करता हूं, समझ जाना कहीं न कहीं आपके हृदय में अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो रहा है। क्योंकि भगवान का जो भजन किया जाता है वो बोलने का विषय नहीं होता है, वो तो चिंतन करने का विषय होता है। एकाग्रचित होकर के उनका ध्यान करें, उनकी लीला का चिंतन करें, उनकी करुणा का चिंतन करें कि भगवान की कैसी लीलाएं हुई। भगवान की कथा को श्रवण करें, उसका चिंतन करें कि ये जो लीला कही जा रही है, ये प्रसंग कहा जा रहा है, ये प्रसंग जो जो लीला भगवान ने की कितना अद्भुत लीला रही होगी। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। संसार में तो हम छल कपट करते ही हैं, लेकिन मौका लगता है तो छोड़ते भगवान को भी नहीं है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। मौका लगता है तो छोड़ते फिर भगवान को भी नहीं है। चारों तरफ देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। वो तो सर्व अंतर्यामी है, वो तो हर जगह व्याप्त रहते हैं। एक गुरु ने के पास दो शिष्य गए गुरु मंत्र लेने के लिए। पहले के गुरुजन जो हुआ करते थे वो पहले शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे, तब जाकर के गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दिया करते थे कि हमारे भगवान की तरफ जा तो रहा है लेकिन ये सच्चे मन से आ रहा है, कहीं बनावटीपन तो नहीं है। पहले परीक्षाएं लिया करते थे, लेकिन आजकल तो महाराज गलन गलन गुरुआ फिर गली गली में आपको गुरु मिल जाएंगे। और शिष्य भी बड़ा सोच विचार करके गुरु बनाते थे। कहते कि पानी पीना छान के गुरु करना जान के। जीवन में शिक्षा गुरु आपके कितने भी होंगे लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होना चाहिए। और अगर गुरु दीक्षा ले ली फिर वो गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। पहले तो गुरुदेव जान करके बनाना, और बना भी लिए फिर आपको लोग कितनी गुरु के बारे में अवहेलनाएं करें, गुरु की निंदा को सुनना भी फिर अपराध होता है। इसलिए जैसे मैंने गुरु को स्वीकार किया है वो गुरुदेव हमारे सर्व अंतर्यामी हैं। बस पक्की श्रद्धा भगवान गुरुदेव के चरणों में हो जाए
तो गुरुदेव ने कहा कि मंत्र लेने के लिए दो शिष्य आए, साल भर के लिए शिष्यों को परीक्षा के लिए। पहले कहा कि पहले तुम पूरे निर्मल मन से हमारे चरणों में आओगे तब मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। साल भर के बाद जब दोनों शिष्य फिर आए, गुरुदेव अब तो गुरु मंत्र दे दो। तो गुरुजी ने दोनों शिष्यों को एक एक कबूतर दिया। ध्यान से सुनना, कबूतर आपके यहाँ को चिड़िया को क्या बोलते हैं, जिनको आप लोग तो घर में वो पिंजड़ा जैसा एक वो टोकरी जैसा टांगते बैठते हैं कबूतर आकर के, आप तो उनको शुभ मानते हैं बहुत। तो कबूतर दिए, गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटा ये एक एक कबूतर मैं तुम्हें देता हूँ। अब परीक्षा के लिए गुरुजी ने क्या कहा कि देखो दोनों कबूतरों को तुम लेकर के जाओ और देखो ऐसी जगह ये कबूतर को मारना जाकर के जहां कोई तुम्हें नहीं दिखाई देता, कोई देख न सके। दोनों शिष्य चले, गुरु की आज्ञा है। एक शिष्य घनघोर जंगल में जाकर के पहुंचा, जहां बड़ी एकांत में जाकर के गुफा थी, वहां कोई का आना जाना नहीं था, आगमन नहीं था। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि कोई देख न पाए ऐसी जगह कबूतर को जाकर के मारना। अब महाराज वो गुफा में जाकर के उसने कबूतर को मारा और लौट करके आया। एक शिष्य पूरी दुनिया में घूमता रहा लेकिन उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसे कोई देखता ना हो। दोनों शिष्य लौट करके आ गए। एक शिष्य तो मरा कबूतर लेके आया, दूसरे शिष्य को कहा कि बेटा तुम्हें कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां तुम्हें कोई न देखता होता। वो शिष्य ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव क्षमा करना, मैं जहां पर भी गया मुझे लगा कि हमारे प्रभु तो सर्व अंतर्यामी हैं। ऐसी दुनिया की कौन सी जगह है जहां मेरे प्रभु का वास न हो। प्रभु ऐसी मुझे कोई जगह नहीं दिखाई दी, इसलिए मैं लौट करके आ गया। गुरु ने वो शिष्य की पीठ को ठोका, कहा कि धन्य है बेटा, तू ही मेरे मंत्र लेने के लायक है। तुझे ये एहसास तो है कि इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा का वास न हो, जहां भगवान विराजमान न हो। उस शिष्य को मंत्र दिया और वो जो शिष्य कबूतर को मार करके लाया, कहा कि बेटा तेरी अभी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना नहीं, भगवान के प्रति तेरा विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति तेरा अभी कोई संबंध जुड़ा नहीं है, इसलिए तू मंत्र लेने के लायक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भगवत प्रेमियों, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, इसलिए हर जगह भगवान का चिंतन करो, मनन करो, उनका आभास करो और ये एहसास करो, तू अकेला नहीं प्यारी, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ क्षण क्षण में वो परमात्मा का साथ है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे गुरुदेव का साथ है, हमारे साथ हमेशा वो करुणा निधान हमारे साथ साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश में गए सत्संग के लिए, सत्संग हो रहा था, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ महाराज। ऐसा सत्संग हुआ कि वहां समय निश्चित किया गया था कि इस समय तक सत्संग किया जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने तो घड़ी की सुई को ही ठहरा दिया था और वहां पर एक चित्रकार आया। चित्रकार ने स्वामी विवेकानंद का बड़ा सुंदर चित्र बनाया और चित्र को विवेकानंद जी को जब भेंट किया तो विवेकानंद जी ने चित्र में देखा कि विवेकानंद जी के पीछे एक हाथ दिखाई दे रहा है। वो चित्रकार को पूछा कि
भाई जो तुमने ये चित्र बनाया है, ये हमारे पीछे जो हाथ दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हाथ दिख रहे हैं? तो वो चित्रकार ने कहा, महाराज हमें जो दर्शन हो रहा था, हमें जो दिखाई दे रहा था, मैंने वही चित्रकारी की है, इसमें अपने से कुछ नहीं बनाया। कहने का तात्पर्य ये है प्रिय भगवत प्रेमियों, आप अपने आप को अकेला कभी मत समझना, आपके साथ हमेशा वो मेरे करुणा निधान, वो परमात्मा हमेशा आपके साथ में रहते हैं। बस उनका एहसास करने वाला कोई भक्त चाहिए, उनका चिंतन करने वाला कोई भक्त चाहिए, उन पर विश्वास करने वाला कोई भक्त चाहिए। मेरा नाथ तू